अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलमान असलम। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपके स्पॉट वॉलेट में कॉइन्स पड़े हुए हैं, आपने उनको कैसे इंक्रीज करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जो आपके पास ऑलरेडी कॉइन्स पड़े हुए हैं, आपने उनको लंबे अरसे के लिए बाय किया हुआ है। सपोज कि आपका प्लान है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, जो भी आपका प्लान है, आपने उस कॉइन को कैसे इंक्रीज करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जो ऑलरेडी आपके पास कॉइन पड़े होंगे आपके स्पॉट वॉलेट में जो भी कॉइन पड़ा हुआ है, आपने उसको ऐसे करना है। आपने सिंपली या अपने बिनांस के फर्स्ट पेज पे आना है। आपने अर्न वाली ऑप्शन को चूज करना है। अर्न वाली ऑप्शन के बाद ये आपके पास पेज आएगा। उसके बाद आपने करना है सिंपल अर्न। जैसे ही आप सिंपल अर्न करेंगे तो आपके पास ये सारे जो है ये कॉइन आपके सामने आएंगे। जैसे आपके ये सामने ये कॉइन आएंगे तो ये आपको कॉइन के सामने जो कॉइन का नेम है, उसके सामने वो परसेंटेज बता रहा है। और ये जो परसेंटेज है, ये इनकी सालाना परसेंटेज होती है कि अगर आप किसी भी कॉइन को, जो भी आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है, इनमें से ये इसकी पूरी लिस्ट है सब कॉइन्स की, उसके आगे उसने उसकी परसेंटेज दी हुई है। अगर आप इसको सिंपल अर्न में आप इसको स्टेक करते हैं अपने कॉइन को, तो वो आपको डेली का रिवार्ड मिलेगा फ्री में। आपने कुछ भी नहीं करना। आपने अपना जो आपके पास स्पॉट में कॉइन्स पड़े हुए हैं, आपने उसको सिंपल अर्न में जाना है। उसमें फ्लेक्सिबल की ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है और आपने छोड़ देना है, जिसपे आपको डेली का रिवार्ड मिलेगा। कुछ कॉइन मिलेंगे डेली जो आपके आस्ता आस्ता, अगर सपोज आपने 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के लिए आपने अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको बहुत सारे कॉइन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। ये बहुत सारे कॉइन्स हैं, ये उनकी आगे परसेंटेज शो हो रही है कि वो आपको कितना परसेंटेज देंगे। तो आपने फ्लेक्सिबल पे जाना है या लॉक पे जाना है। जो सारे कॉइन जो हैं ये आपको इधर नजर आएंगे। आपने ऐसे करना है। सपोज मैं कोई एक कॉइन लेता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है। जब इधर आएगा, इधर आपके पास शो हो रहा है फ्लेक्सिबल पे आप सिलेक्ट करेंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि डेली का वो आपको देगा। अब 20 दिन, 15 दिन, 90 दिन, 120 दिन पे भी आप लगा सकते हैं कि इतने दिन के बाद आपका ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है, वो कॉइन्स आपको जो मिलते हैं वो खत्म हो जाए, दोबारा फिर आपका जो कॉइन्स हैं वो स्पॉट वॉलेट में चले जाएं। तो मैं लगाता हूँ फ्लेक्सिबल पे ये है कि आपको डेली का रिवार्ड मिलेगा। आपके पास जितने भी कॉइन पड़े हुए हैं, आपने इधर करना मैक्सिमम। मेरे पास अभी कॉइन नहीं है, मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो आपने इधर अपना जो आपके पास कॉइन कोई भी पड़ा हुआ है, आपने उस कॉइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इधर आपके पास जो कॉइन पड़े हुए हैं, आपने उसकी टोटल नंबर डालनी है कि आपके पास कितना कॉइन पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने करना है ये नीचे वाली ऑप्शन, आई हैव रीड एंड एग्री टू बिनांस सिंपल अर्न सर्विस एग्रीमेंट। इधर आप इसको यस करेंगे और कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आप इसको कंफर्म कर देंगे तो आपका वो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पे लग जाएगा। आपको डेली का रिवार्ड मिलेगा। डेली रिवार्ड वो इधर नीचे शो करता है। जैसे APR उसने शो की हुई है इसकी 14.52%। ये देखें, वो कह रहा है रियल टाइम APR इज अ लाइव इंडक्शन ऑफ रिवार्ड यू कैन रिसीव। ये आपने टाइम के हिसाब से वो डेली आपको रिवार्ड देता है। उसकी कुछ परसेंटेज होती है, वो डेली आपको रिवार्ड देता है, जो आपको वो कॉमुलेट करता है। कॉमुलेट करने के बाद आपके जो टोटल आपकी कॉइन की अमाउंट होती है, उसके अगेंस्ट आपको डेली का रिवार्ड मिलता है। ये नीचे इसने समरी दी हुई है। समरी में वो कहता है कॉमुलेट यूज रियल टाइम APR अप्लाइड ऑन करंट अमाउंट सब्सक्रिप्शन अमाउंट। जो आपकी अमाउंट पड़ी हुई है उस पर वो आपको कॉमुलेट करता है और वो आपको डेली का रिवार्ड मिलता है। ठीक है, इसमें आपने कंफर्म करना है, आपका फ्लेक्सिबल में चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं। मैं फ्लेक्सिबल पे जाऊंगा। मेरे पास, मैं इधर लिखता हूँ शिप मैंने फ्लेक्सिबल पे ऑलरेडी लगाया हुआ है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। ये देखें,
ये शिब है। अभी मैंने जो शिब है ये APR 0.02% देता है, इसकी बहुत ज़्यादा कम है इसकी, लेकिन मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं करंट अमाउंट मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, 172,993.42। ये मेरे पास मैंने बाई करके रखा हुआ है शिब फ्यूचर के लिए। तो मुझे इस पर डेली जो रिवार्ड मिल रहा है 10.55, ये मुझे डेली के मिलते हैं फ्री में। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने जस्ट अपने पहले बाई किए थे, उसके बाद मैंने सिंपल अर्न पे लगा दिया। सिंपल अर्न पे लगाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। अब मुझे डेली के 10 कॉइन मिलते हैं शिप के। तो वो जो मेरे ऑटोमेटिकली मेरे जो अमाउंट है इसमें ऐड होते हैं, डेली के ऐड होते हैं। जब मैंने इसको खत्म करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोबारा फिर ये स्पॉट वॉलेट में चला जाए। अभी जो शिप जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे स्पॉट वॉलेट में मेरे शो नहीं होगा। मैं इधर जाता हूँ स्पॉट में, देखें स्पॉट वॉलेट में मेरे शिप नहीं शो हो रहा। बाकी जो मेरे पास कॉइन पड़े हुए हैं वो मेरे पास शो हो रहे हैं। जैसे मैं अर्न पे जाऊंगा, अर्न पे मेरे पास ये सारे मेरे कॉइन जो हैं वो शो होंगे। जैसे ये देखे मैंने लगाए हुए हैं, शिब लगाया हुआ है मैंने होल्डिंग पे, वॉक्सल लगाया हुआ है, SLP लगाया हुआ है, BTTC लगाया हुआ है, लूना सी लगाया हुआ है, QI लगाया है, डूजी लगाया हुआ है। ये मैंने सारे के सारे जो कॉइन्स हैं मेरे फ्यूचर प्लानिंग के लिए हैं, मैंने बाय करके छोड़े हुए हैं, तो मैंने इस पे लगाए हुए हैं। अब जो मुझे ये दे रहा है कॉमुलेटिव इंटरेस्ट दे रहा है वो मुझे, जिस जगह पे मैंने बाय किया था इसको, जिस जगह पे अर्न किया था, जो उसकी कीमत चल रही थी, जब मैंने इसको वापस अपने स्पॉट वॉलेट में लेके जाना है तो जो कीमत उस टाइम थी उससे अगर कम होगी कॉइन की, अगर आप वापस लेके जाएंगे तो आपको माइनर लॉस होगा। अगर जब आपने इसको सिंपल रन पे लगाया था कॉइन को, उस कॉइन की प्राइस बढ़ गई है तो फिर आपको कोई लॉस नहीं होगा। फिर जो आपके कॉइन्स आपके बड़े होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली अकोमोलेट कर देगा, आपको प्रॉफिट होगा जितने भी कॉइन है जब आप उसको सेल करेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने इसको सिंपल अर्न पे लगाना है तब जो अमाउंट है वो आपने नोट करनी है, कितनी अमाउंट उस कॉइन की चल रही है। तो जब आपने इसको वापस अपने स्पॉट वॉलेट में लेके आना है, आपने देखना है कि उस कॉइन की कीमत उससे कम तो नहीं है जिस जगह पे आपने इसको सिंपल रन पे किया था। अगर तो उस पॉइंट से आपकी कीमत ज्यादा है कॉइन की, तो फिर आपको कोई किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा। आप इसको दोबारा वापस भी लेके जा सकते हैं स्पॉट वॉलेट में। ये सपोज मैं इसको लेके जाता हूँ, मैंने होल्ड पे लगाया हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहा है कि अगर आपने रिडीम करना है तो आप रिडीम कर सकते हैं इसको। रिडीम आप जब जैसे इसको करेंगे तो ये वापस आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा, तो आप उधर से इसको दोबारा फिर सेल कर सकते हैं। जब तक आपका सिंपल अर्न में पड़ा होगा, होल्ड किया होगा, आप इसको सेल नहीं कर सकते किसी भी कॉइन को जो आपने होल्ड पे लगाया हुआ है। ये अभी देखिए शो कर रहा है मेरी टोटल अमाउंट इतनी है। रियल टाइम APR जो है वो 0.02% है इस टोटल अमाउंट का, और यस्टरडे मुझे जो मिला है वो 10.27 मिला है। कॉमोडिटी रियल टाइम APR रिवार्ड जो है वो इतना है, टोटल जो है उसकी परसेंटेज जो है मेरी जितनी भी अमाउंट पड़ी हुई है उसको कॉमोलेट को करके तो वो मुझे डेली का रिवार्ड मिलता है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा कॉइन भी दिखाता हूँ, SLP मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, SLP का जो रियल टाइम APR है वो ज़्यादा है, 5.91 है, और ये मुझे डेली का जो मिलता है 1.4 मिलता है डेली का। और जो कॉमन रियल टाइम APR रिवार्ड जो है वो 123 पॉइंट समथिंग है। ये ओवरऑल होता है जो मेरे पास जो भी अमाउंट पड़ी होगी उसका मुझे मिलेगा। अब मुझे जो मिल रहा है 1.4 मीन्स कि 1.4 एक कॉइन मुझे डेली का मिल रहा है। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो जस्ट इसको होल्ड करके छोड़ा हुआ है और इधर अर्न पे लगाया हुआ है, तो मुझे डेली मुझे एक कॉइन मिल रहा है। जब मैं इसको सेल करूंगा तो वो जितने भी मेरे पास कॉइन मेरे बढ़ जाएंगे उतना ही मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो आपके पास जो भी कॉइन पड़ा हुआ है आप उसको सिंपल अर्न पे लगाएं और उसको होल्ड करके छोड़ दें। जब आपने इसको बाय करना होगा आप अपनी ऑप्शन में आए, दोबारा फिर अर्न पे आए, जो आपने अर्न पे अपने सिंपल अर्न पे आपने कॉइन लगाए हैं, होल्ड किए हुए हैं, उसको रिडीम करें। रिडीम करने के बाद
आप ओके स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे। स्पॉट वॉलेट के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ये आपका स्पॉट वॉलेट हो गया, ठीक है। आपने इधर देखना है, ये आपका अर्न हो गया। अर्न पे आपने जाना है तो आपके पास शो होंगे आपके सब कॉइन्स जो आपने होल्ड पे लगाए हुए हैं। कोई भी कॉइन जो है आप उसको रिडीम कर सकते हैं। जैसे ये माइनर था मेरे पास, ये स्टॉक होल्ड किया हुआ है, मैं इसको रिडीम कर दूँ। ये रिडीम मैक्सिमम इसकी अमाउंट आएगी, एग्री करूँगा, कन्फर्म कर दूँगा। ये देखिए वो कह रहा है कि आपका कन्फर्म हो गया। जो आपने उस पर होल्ड पे लगाए हुए थे वो आपके वॉलेट में चले गए हैं। तो ये मेरे वॉलेट में वापस आ गए। व्यू हिस्ट्री, ये इसकी व्यू हिस्ट्री आ गई है। रियल टाइम सब्सक्रिप्शन, ओके। ये देखें, ये इधर से कॉइन निकल गया। जैसे मैंने इसको रिडीम किया है तो ये इधर से कॉइन निकल गया, ये मेरे स्पॉट वॉलेट में चला गया। इधर जो मेरे पास ऑलरेडी डोजी कॉइन मैंने खरीदे हुए थे तो उसमें वो ऐड हो गया स्पॉट वॉलेट में। तो वेरी सिंपल, आप इसको ट्राई करें, ये बेस्ट है फॉर फ्यूचर के लिए। क्योंकि इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट जो आपके पास पड़े हुए हैं कॉइन आपने उसको होल्ड पे लगाना है, वो डेली का आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। हर जो कॉइन है, जो भी आपके पास कॉइन आपने बाय करके छोड़ा हुआ है उसकी मुख्तलिफ परसेंटेज है। और उसमें ये है कि आपको लॉस के चांसेस तब होते हैं जब आपने जिस प्राइस पे आपने उसको सिंपल अर्न पे होल्ड किया है उससे कम होगी तो आपने इसको रिडीम किया तो फिर आपको थोड़ा लॉस होगा। अगर आपने उस प्राइस से ज्यादा पे वो किया, इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसको रिडीम कब करना है, जब आपकी अमाउंट इंक्रीज होगी। उस कॉइन की अमाउंट जो पहला पॉइंट है उससे थोड़ी सी भी इंक्रीज होगी तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा और डेली के डेली आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। वो आपके कॉइन जो हैं आपके वॉलेट में ऐड होते रहेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ऑटो इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो मेरी वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का आप फीडबैक दीजिएगा। जिस बंदे को जो भी फायदा होगा इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। जो बंदे न्यू हैं मेरे चैनल पे या न्यू लोग स्टार्ट करना चाहते हैं बिनांस पे वर्किंग, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में बिनांस का लिंक है, आप उधर से लिंक से अपना अकाउंट बना सकते हैं। ओके, शुक्रिया।